जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वीआईपी सिविल गुरु। तो गाइज, किसी ने बहुत खूबसूरत बात बोली है कि किसी की सलाह से रास्ते ज़रूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। देखो, मैं आपको सलाह दे सकता हूँ कि आपको इस रास्ते पे चलना है, लेकिन मेहनत करना तो आपका काम है। तभी आप लोग जो है वो अपनी मंजिल तक जो है वो पहुँच पाओगे। आपको पता है कि आरआरबी जेई जो एग्ज़ाम है उसकी सीबीटी 2 की डेट जो है वो आप लोग की आ चुकी है। तो सीबीटी 2 की डेट जो अनाउंस हुई है उसमें अभी आप लोग का 1 मंथ बचा है, ठीक है। तो 1 महीने के अंदर कैसे आप लोग अपनी प्रिपरेशन करोगे, इसमें हम दो कैटेगरी की बात करेंगे, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। एक तो वो स्टूडेंट जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका सिलेबस वगैरह कंप्लीट है, और एक वो स्टूडेंट जिन्होंने वेट किया था कि जैसे सीबीटी 1 का रिजल्ट आएगा उसके बाद जो है हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले देखो, ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप लोग को मालूम होगा, ये आप लोग चेक कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि टेंटेटिव शेड्यूल जो है स्टेज 2 का, किस किस एग्ज़ाम का, एक तो असिस्टेंट लोको पायलट का जो एएलपी होता है, और जो जूनियर इंजीनियर है उसका। इन्होंने बोला सीबीटी 2 एग्ज़ाम जो है आप लोग का वो 19 मार्च और 20 मार्च को आप लोग का कंडक्ट कराया जाना है। टेंटेटिवली इन्होंने बोला है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। 90% तो चांसेस हैं कि यही डेट आप लोग की रहने वाली है, क्योंकि लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी तब भी इन्होंने 1 से 1.5 महीने ही दिया था, प्री और मेंस के बीच में, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग जो है वो ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने 19 मार्च को एग्ज़ाम बोला है, और इन्होंने साथ में ये भी बोला है कि हम लोग 10 दिन पहले, देखो इन्होंने ये बोला कि 10 दिन पहले जो है एग्ज़ाम से आपको एग्ज़ाम सिटी भी बता देंगे, यानी कि 9 मार्च तक आप लोग का जो है वो एग्ज़ाम सिटी भी पता लग जाएगा, ठीक है। इसके साथ इन्होंने ये भी बोला कि स्टेज 1 का जो रिजल्ट है वो अंडर फाइनलाइजेशन है, यानी कि वो आप लोग का रिजल्ट भी जो है वो बहुत जल्दी आ जाएगा। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि रिजल्ट से पहले ही आप लोगों ने जो है वो डेट भी बता दी। पहले अगर आप रिजल्ट दे देते, उसके बाद अगर आप डेट बताते तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ कि इन्होंने लास्ट टाइम जो वैकेंसी दी थी तब भी 1 से 1.5 महीना दिया था। तो टाइम तो ये अभी भी ज़्यादा आप लोग को नहीं देने वाले, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखो, दो तरीके की कैटेगरी के स्टूडेंट की हम लोग बात करने वाले हैं। एक बार सिलेबस पे नज़र डाल लो, क्योंकि टाइम बहुत कम है, 1 महीना है। 1 महीने में आपको जो है सिलेबस भी कवर करना है, आपको रिवीजन भी करना है, आपको क्वेश्चंस भी लगाने हैं और आपको टेस्ट भी लगाने हैं, ठीक है। तो एक बार सिलेबस पर नज़र डालते हैं। जनरल अवेयरनेस के आप लोग को मालूम है 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के। फिजिक्स केमिस्ट्री भी आप लोग की 10th क्लास तक आएगी, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, 10 यहाँ पर आप लोग के क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहेंगे। और जो इन्वायरमेंट है आप लोग का, वहाँ पे भी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई सिविल वाला है तो सिविल का, मैकेनिकल का है तो मैकेनिकल का, और इलेक्ट्रिकल का है तो इलेक्ट्रिकल का। 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के। ओवरऑल आप लोग को जो है 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के मिलेंगे, और जो टाइम रहेगा आप लोग का वो 120 मिनट का टाइम आप लोग का रहने वाला मेंस के लिए। साथ में अगर आप लोग को नहीं पता तो बता देता हूँ, यहाँ पर जो आप लोग का सीबीटी एग्ज़ाम होता है स्टेज 2 का, यहाँ पर आप लोग को वर्चुअल कैलकुलेटर मिलता है। जैसे गेट का अगर आपने कभी एग्ज़ाम दिया हो तो गेट में कैलकुलेटर अलाउ होता है, सेम टू सेम यहाँ पे भी आप लोग को जो है वो कैलकुलेटर अलाउ होता है। नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन याद रखना, सिविल इंजीनियरिंग का ये हमारा चैनल, तो उसी से रिलेटेड मैं आप लोग को बता देता हूँ। सिविल वालों से स्पेशली जो ये क्वेश्चन पूछते हैं, वो जो लास्ट वाले चैप्टर्स होते हैं ना, उनसे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे सोइल है तो सोइल मैकेनिक्स हो गया आप लोग का, उसमें सोइल फाउंडेशन हो गया। लेकिन लास्ट में अगर जाओ, सोइल एक्सप्लोरेशन आप लोग को चैप्टर देखने को मिलता है, तो वहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है। जैसे रेलवे में अगर आप देखोगे तो रेलवे के एक तो आप लोग को वही ज्योमेट्रिक डिज़ाइन वगैरह हो गया, एक उसके कंपोनेंट्स वगैरह हो गए। तो लास्ट वाला जो पोर्शन है रेलवे में भी, वहाँ से बहुत क्वेश्चन ये पूछता है। तो लास्ट वाले टॉपिक पे ज़्यादा आप लोग जो है अपना वो ध्यान रखिएगा जब आप प्रिपरेशन करो। जब भी आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो उसमें सबसे मेन देखो, जो ये फॉर्मूला होता है, इसको फॉर्मूले को मैं फॉलो करता हूँ। ये हमेशा आप लोगों को कारगर साबित होगा। अगर इस फॉर्मूले को आप जो है फॉलो करते हो तो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को आप निकाल सकते हो। इसको बोलते हैं स्पार्टा। स्पार्टा का क्या मतलब होता है? S4 होता है आप लोग को, S4 नॉट फॉर स्टडी, स्टडी स्मार्टली। देखो, स्टडी तो करनी है आपको, स्टडी स्मार्टली करनी है, क्योंकि आप लोग के पास सिर्फ 1 महीना बचा है। तो सबसे पहले तो राइट रिसोर्सेज। तो राइट रिसोर्सेज क्या, जो लोग भाई पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे उनके पास तो रिसोर्सेज होंगे ही, लेकिन बात उनकी आती है कि जिनको रिसोर्सेज की ज़रूरत है, जो रिजल्ट का वेट कर रहे थे और अब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। अब आप कहेंगे सर 1 महीने में हम उनसे कैसे कॉम्पीट करेंगे जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं? तो देखो भाई, युद्ध वही जीतता है जो अंत तक लड़ता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि अब जो है, अगर मान लो कोई पहले से जो है प्रिपरेशन करता आ रहा है और अब आकर के होपलेस हो जाए, तो कुछ नहीं हो सकता है। तो युद्ध तो देखो वही जीतेगा जो अंत तक लड़ेगा। तो एग्ज़ाम भी वही निकालेगा जो, चाहे भले ही वो करता आ रहा है, लेकिन अब आकर के अगर वो चीज़ों को अपना जो है डिसबैलेंस कर देता है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। आपको चीज़ों को बैलेंस करना है। अगर आप लास्ट तक लड़ोगे तो डेफिनेटली आप लोग जो है वो कर सकते हो।
तो सबसे पहले राइट रिसोर्सेज आप लोग को जो है वो सेलेक्ट करने हैं। कहाँ से करने हैं ये भी मैं आप लोग को बता दूंगा। उसके बाद P4 होता है आप लोग को प्रैक्टिस करना PYQ। अब जैसे सिविल इंजीनियर्स की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग के केस में क्या है कि अगर मान लो आप लोगों ने सपोज सोम पढ़ा, ठीक है, तो सोम के आप PYQ के क्वेश्चन लगाइए, या अपने टॉप 5 सब्जेक्ट निकालिए जो आप लोग के रेलवे में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं सेलेक्ट करके, फिर उनके आप क्वेश्चंस बनाइए। अब ये कैसे पता चलेगा सर कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो चैनल पे ही जो है एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मैंने आप लोग को बता रखा है कि सिविल इंजीनियरिंग के कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आप लोग के पूछे जाते हैं, तो वहाँ से आप लोग उसको रेफर कर सकते हो। प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस। R4 होता है रेगुलर रिवीजन। भाई इसके बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। आप लोगों को भी मालूम है कि जो सिलेक्शन होता है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिवीजन के। तो रिवीजन आप जितना ज़्यादा करोगे सिलेक्शन के चांसेस जो है वो उतना ज़्यादा आप लोग के बढ़ जाएंगे। तो रेगुलर रिवीजन बहुत ज़्यादा मैटर करेगा कि आपने जो है जो भी पूरे दिन पढ़ा है अगले दिन जो है स्टडी करने से पहले जो है अपना मॉर्निंग में जो पिछले दिन का है वो सारा आप लोग जो है रिवाइज करके चलो अपना। ठीक है, तो रिवीजन का मतलब ही रिवीजन होता है, यानी कि आपको दोबारा से जो है चीज़ों को वो देखना है। उसके बाद टेस्ट टाइमली। अब आप कहोगे सर 1 महीना बचा है उसमें टेस्ट कैसे लगाएं, तो देखो भाई आपको भी पता है आंखें बंद करने से शेर नहीं चला जाएगा। अगर आप लोगों के सामने आप यहाँ पे खड़े हुए हो, ठीक है, और आपके सामने यहाँ पे शेर आकर के खड़ा हो जाए और आप सोचो कि आंखें बंद कर लोगे शेर चला जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, शेर को अगर भगाना है तो उसके लिए आप लोगों के अंदर ताकत होनी चाहिए, तभी आप उसको भगा पाओगे। आंखें बंद करने से शेर नहीं चला जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सिंपल था। अगर आप ये सोच रहे हो कि टेस्ट दिए बिना एग्जाम निकाल लोगे और अगर इसको इग्नोर करके इस स्टेज को आप आगे चले जाओगे, तो भाई ऐसा नहीं हो सकता। अब इसमें भी फिर से वही दिक्कत, सर एक तो सिलेबस हो रखा है एक सिलेबस नहीं हो रखा है। भाई टेस्ट लगाओ, हो रखा है या नहीं हो रखा फ़र्क नहीं पड़ता है, टेस्ट आपको लगाने ही पड़ेंगे। आप क्या कर सकते हो इसमें, इस तरह से कर सकते हो कि 15 डेज जो है अपना वो रिवाइज कर लो, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ नई नहीं है। आपने डिप्लोमा टाइम पे आपने डिग्री के टाइम पे चीज़ें पढ़ रखी, बस आपको रिवाइज ही तो करनी है, रिकॉल ही तो करनी है। तो अगर चीज़ें रिवाइज करनी है रिकॉल करनी है तो आप उसके लिए 10 to 15 डेज का टाइम ले सकते हो। लेकिन टेस्ट तो भाई अल्टीमेटली आपको देने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप आंखें बंद कर लोगे और आपको लगेगा कि शेर चला जाएगा, टेस्ट दिए बिना चीज़ें हो जाएंगी, तो भाई बड़ा मुश्किल है। टेस्ट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है टाइम मैनेजमेंट के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। फिर A4 होता है आप लोगों का एनालाइज एक्यूरेटली। जो आप टेस्ट दिए हो, जो आप रिवीजन कर रहे हो, उसमें आप लोग जो क्वेश्चंस लगा रहे हो, जो टेस्ट लगा रहे हो, तो उसमें कुछ चीज़ें आप लोग को देखने को मिलेंगी। तो टाइम टू टाइम उनको एनालाइज करना है, एक अलग से नोटबुक बना के रखनी है। कुछ नया मिल रहा है तो वो नोटबुक में नोट डाउन करते जाना है, ताकि आप जो है 1 या 2 दिन पहले उन चीज़ों को जो है अच्छे से अपना रिवाइज कर पाओ। ठीक है, तो ये एक स्पार्टा एक तरीका होता है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को निकालने का। आप इसको जो है वो फॉलो कर सकते हो अपना। ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तो डेफिनेटली आपको भी जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखो बात करें अपना अगर सिलेबस की, तो एक तो वो स्टूडेंट है जिनका सिलेबस कंप्लीट है जैसे कि मैंने बताया, और एक वो है जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है अभी। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करें तो कुछ लोगों ने तो बुक ले ली होगी PYQ की, अगर हम सिविल इंजीनियर्स की बात करें, और कुछ ऐसे होंगे जिनके पास नहीं है। ठीक है, तो सबका सोल्यूशन मैं आप लोग को बताऊंगा। रिवीजन के लिए आप लोग को शॉर्ट नोट्स चाहिए, और लास्ट टाइम पे आप लोग को फॉर्मूला चार्ट्स चाहिए, क्योंकि आप लोग के पास कम टाइम है। और देखो नई चीज़ें नहीं है, सोम आपने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, स्टील आपने पहले भी पढ़ा है, हाईवे रेलवे आपने पहले भी पढ़ा है भाई। तो चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं, बस आपको कम टाइम में जो है इनको रिकॉल करना है, रिवाइज करना है, ताकि ये माइंड में रिटेन कर सकें और आपको जो है याद आ सके कि हाँ अरे ये चीज़ें तो हमने पढ़ी हुई हैं, ताकि अब आपको जो है लास्ट टाइम में वो जो है हेल्प करें। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स एक तो वो जिनके पास बने हुए खुद के बने हुए हैं, और एक सर अभी इतना कम टाइम में हम शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, हमारी तो थ्योरी भी कंप्लीट नहीं। तो सभी का सॉल्यूशन मैं आप लोग को बता देता हूँ दोनों कैटेगरी का। ठीक है, ये कैटेगरी 1 है, ये कैटेगरी 2 है। तो देखो भाई अगर आप कैटेगरी 1 के स्टूडेंट हो तो मैं आपको सिर्फ टेक्निकल में आप लोगों को बता देता हूँ। नॉन टेक में आप लोगों का देखो साइंस और लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक है, आप उसको इजीली कर लोगे। इन्वायरमेंट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, क्वेश्चंस आप लगाओ PYQ के, वहाँ से आप लोग का हो जाएगा। कंप्यूटर आप लोग इजीली बना लोगे। ठीक है, ये आप लोग का हो जाएगा। GK GS पे आप थोड़ा कम ध्यान दे करके अपना करंट वाले पोर्शन पे थोड़ा सा ध्यान दे लेना। करंट में भी कोई अवार्ड्स हो गए, ठीक है, कोई थीम है आप लोग की, ठीक है, कोई गवर्नमेंट की स्कीम है, या फिर ऐसा मान लो कोई रैंकिंग आई है आप लोग की, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट डेज आप लोग का सेलिब्रेट करा गया है, तो ये करंट के वो टॉपिक्स हैं जिनको आप लोग जो है वो रिवाइज कर सकते हो। यहाँ से आप लोग का जो है वो क्वेश्चंस कवर हो जाएगा। और एक पॉलिटी को आप जरूर कर लेना, पॉलिटी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो जिनका सिलेबस कंप्लीट है ये आप लोग नॉन टेक के लिए अपना सकते हो।
लेकिन टेक्निकल के लिए आप लोगों को जैसा मैंने बताया कि पीवाईक्यू आप लोगों को लगाने ही पड़ेंगे सर, और टेस्ट आप लोगों को लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि बिना इनके आप कुछ नहीं कर सकते, ये चीज़ आप जान लो। तो आपके लिए जो है हमारा वीआईपी सिविल गुरु जो एप्लीकेशन है, वहाँ पर हमारा एक कोर्स है सुदर्शन बैच, जिसमें आप लोग को 25,000 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। 1 महीने का टाइम है, आके अपनी नींद को खो करके पूरे तरीके से जो है आप 5 से 6 घंटे की नींद ले सकते हो। उसके साथ ही आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस बना सकते हो, इस सुदर्शन बैच की हेल्प से आप लोग बना सकते हो, क्योंकि इसमें स्टेट जेई के, स्टेट एई के, एसएससी जेई के, आरआरबी जेई के, यहाँ तक कि आरआरबी जेई के जो भी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, वहाँ तक 2023-24 तक कोई भी अगर डिपार्टमेंटल एग्जाम हुआ है तो उसके भी क्वेश्चन, ईएससी के, गेट के, सभी आप लोगों को जो है इस सुदर्शन बैच में मिल जाएंगे सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए। ठीक है। तो ये तो हो गया कैटेगरी वन के, क्योंकि उनके पास जो है अपने नोट्स बने हुए हैं, उनके पास अपने शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं, और लास्ट टाइम में सिर्फ उनको क्वालिटी क्वेश्चंस की नीड है, तो उनके लिए ये बैच जो है आप लोगों के वरदान साबित हो सकता है। अब बात करें दूसरी कैटेगरी के, जिनका ना तो सर सिलेबस कंप्लीट है और ना ही उन्होंने कोई क्वेश्चंस वगैरह और ना ही पीवाईक्यू की बुक वगैरह ली है। तो देखो भाई, आपको सबसे पहले थ्योरी रिवाइज करनी पड़ेगी, अपनी थ्योरी एक बार जरूर रिवाइज करनी पड़ेगी, और इस चीज़ का आपको दिमाग में रखना कि आपके लिए चीज़ें नई नहीं है, क्योंकि आपने पहले पढ़ी हुई हैं। तो वो चीज़ अगर आप दिमाग में रखोगे तो वो आपको एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस देगी। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि हाँ, हमारी चीज़ें पहले पढ़ी हुई हैं। तो आपके लिए सिविल इंजीनियरिंग का वन लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट कोर्स है, जिसमें अपने 12-13 सब्जेक्ट जो हैं सभी आप लोगों को जो है वो रिवाइज हो जाएंगे सिविल इंजीनियरिंग के। और वो कम टाइम में आप लोग जो है उन सारे सब्जेक्ट्स को अपना रिवाइज कर सकते हो, जिससे आप लोग को जो है वो क्वेश्चंस बनाने में आसानी होगी। और साथ में आरआरबी जेई का जो हमारा एक बैच चल रहा है, जिसमें 299 में बुक से भी कम प्राइस में मैं सभी सब्जेक्ट के जो 12-13 सब्जेक्ट हैं, जिसमें आरआरबी जेई के 2004 से लेकर के 2023-24 तक के एग्जाम के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोग को इसमें करा रहा हूँ। ठीक है। ये चीज़ इसमें भी मिलेगी, लेकिन ये उनके लिए जिनकी थ्योरी वगैरह जो है वो कंप्लीट है। और अगर आपको थ्योरी करनी है और आपको क्वेश्चंस भी करने हैं, तो ये दोनों बैच आप लोग के लिए जो है एकदम आप लोग के लिए एक सुटेबल, और आप लोग कह सकते हो कि एक ज़बरदस्त आप लोग के लिए जो है प्लान हो सकता है। अगर आप लोगों को कंटेंट पे बिलीव है तभी आप इनरोल करना। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि इसी को आप लोगों को करना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि किसी की सलाह से सिर्फ रास्ते मिल सकते हैं, मंजिल जो मिलेगी वो खुद की मेहनत से मिलेगी। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ कि ये एक बेस्ट तरीका हो सकता है आप लोगों को कम टाइम में, अगर अपने सारे सब्जेक्ट अगर आप लोगों को करने, तो आप इसकी हेल्प से कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 799 में। प्राइस इंक्रीज होने से पहले आप इसमें इनरोल कर सकते हो। जैसे सपोज आपने सोम करा, तो सोम के ही जो है आप जो है आरआरबी जेई के और सीनियर सेक्शन इंजीनियर के जो है इस वाले बैच से अपने क्वेश्चंस बना लेना। ठीक है। आपने सपोज सोइल करा, तो सोइल के क्वेश्चंस आप लोग इससे बना लेना। तो यहाँ पे कम टाइम में आप लोग के सारे वो पॉइंट्स भी मिल जाएंगे जो एग्जाम में पूछे गए, और आप लोग के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। और रिवीजन के लिए आप लोग को जो है वो शॉर्ट नोट्स वगैरह जो है और फॉर्मूला चार्ट्स वगैरह सब आप लोग को इस बैच में मिल जाएगा। तो गाइज, मैंने आप लोगों को जो है बता दिया है। देखो, मेहनत आप लोगों को ही करनी है। वीआईपी सिविल गुरु ऐप डाउनलोड करने ला, लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। कोई दिक्कत आए तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेना, 8077283538 पर आप लोगों की पूरी हेल्प करी जाएगी। अगर कोई और भी स्टडी मटेरियल की आप लोगों को ज़रूरत है तो वो भी मैं आप लोगों को जो है पर्सनली प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन आप लोगों को देखो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और नॉन टेक के लिए आप लोग कोई मैराथन सेशन ले सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री का कोई मैराथन सेशन ले लो 3-3 4-4 घंटे की, और उन्हीं को मल्टीपल टाइम्स करते रहो। कंप्यूटर का भी कोई मैराथन सेशन ले लो, और आप लोग के जो है पीवाईक्यू लगा लो। और इन्वायरमेंट के लिए टेक्निकल का मैंने आप लोग को बता दिया। अगर आप इस तरीके से भी अगर आप कर लेते हो ना पूरे 1 महीना, तो आप लोग डेफिनेटली जो है वो एग्ज़ाम को निकाल लोगे, क्योंकि मैंने आप लोग को फिर से बता रहा हूँ, युद्ध में वही जीतेगा जो अंत तक लड़ेगा। ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो कैसी लगी लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बहुत सारा फ्री कंटेंट आप लोग के लिए अवेलेबल है।